ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त पालना की इस सीरीज में आदरणीय जयंती दीदी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा दीदी का सदाई संकल्प रहा है कि किस तरह से ब्राह्मण परिवार पालना लेता रहे और बाबा के साथ जो शक्ति उन्हें मिलती है वो अन्य आत्माओं से भी, उनके अनुभव से भी उन्हें मिलती रहे। तो आज इस सीरीज में हम बहुत सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं, हमारी दीदियां हैं, उन्होंने अव्यक्त बाबा का ही नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी पालना ली हुई है। और हमारा ये अव्यक्त मास चल रहा है और इस अव्यक्त मास में आज हमारे साथ जयंती दीदी हैं। हम सभी बहुत ब्राह्मण परिवार तो बहुत अच्छे से जयंती दीदी को जानता ही है और दीदी ने खुद अव्यक्त रूप में बाबा की बहुत गहराई से पालना ली है। तो दीदी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि अव्यक्त बाबा के समय पर आपका क्या पार्ट था, आपका क्या रोल था? क्योंकि हम तो बहुत नए आए, हमें वो चीजें नहीं पता, बट आप अव्यक्त बाबा की पालना में पले, तो क्या आपका रोल उस समय पर था? ओम शांति जी। मेरा भाग्य था कि जब दादी जानकी विदेश में आकर पहुंची तो उसी समय से ही विदेशी ब्राह्मणों ने अपना आध्यात्मिक जन्म लिया। तो फर्स्ट ग्रुप्स जो जाते रहे 1974 दिसंबर से लेकर, तो तब से फिर कुछ समय तक, जब तक शीलू बहन मॉरिशस में थे, फिर उनका आना बाद में हुआ। परंतु उस समय हम ट्रांसलेशन के लिए बाबा के साथ पहले तो हेडफोन्स वगैरह पर चलता था मुरली की ट्रांसलेशन। परंतु बाद में अम, बहुत सुंदर अव्यक्त रूप से बाबा ने पालना दी विदेशियों को और भारतवासियों को भी उस समय, कि बाबा एक एक के साथ पर्सनल मुलाकात करते रहे। ये चलता रहा 1978 तक मुझे लगता है। फिर उसके बाद फिर दादी जी की, और मे बी इवन 88, जी। 1988 तक ये पाठ चलता रहा। फिर दादी जी की तबीयत कुछ ढीली हो गई थी तो फिर वो पाठ चेंज हो गया। परंतु सारी रात भर फिर जो बाबा हम सबके साथ बैठते थे, बहलाते थे, प्रश्न उत्तर करते थे, तो उसमें हमें चांस मिलता था बिल्कुल बाबा के समीप बैठ करके ट्रांसलेशन करने का। तो वो जो जिस तरह से बाबा एक एक आत्मा को देख करके उनको ऊंचा उड़ाने की कोशिश करते थे, तो वो बहुत गहराई से देखने को मिला। मानो कि कभी कभी कोई ऐसे भी होते थे जो अभी तक पूरा बाबा को इतना शायद पहचान नहीं पाते थे या अपने आप को इतना नहीं पहचान पाते थे। तो उस समय फिर बाबा उनसे प्रश्न पूछते थे, मानो कि बाबा पूछते थे, आपको ये अनुभव होता है कि मैं वो ही होनहार देवता हूँ? मैं पहले भी वही देवता था, अभी भी होने वाला हूँ। तो वो थोड़ा संकोच से बाबा की तरफ देखने लगते थे। तो बाबा फिर और उस बात को अंडरलाइन करते थे। और जब तक उस आत्मा ने उस बात को अपना पाठ स्वीकार नहीं किया और बाबा के सामने हर्षित होकर के अपना कांध नहीं हिलाया, बाबा तब तक उसके ऊपर मेहनत करते रहे। तो कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, एक एक आत्मा को बाबा ने बहुत इंडिविजुअली प्यार की पालना दी, जिससे वो आत्माएं अपने देश, अपने धर्म की सेवाएं करने लगे। तो ये जो बहुत फास्ट विदेश की सेवाएं बढ़ गई, 1974 में फर्स्ट सेंटर, 1971 में 1971 में फर्स्ट सेंटर स्थापन हुआ। परंतु फिर जो आत्माएं निकली जो बाबा का संदेश विश्व तक पहुंचाने लगी, वो 74 से शुरू हुआ। और फिर वो, मानो कि जब तक दादी जानकी विदेश से वापस भारत आकर के लौट के पहुंची 2005 में, उस समय के बीच में 120 देशों में सेंटर स्थापित हो गए थे। ये सब जो बाबा ने पालना दी,
उसका रिटर्न देने के लिए इन आत्माओं को वो संकल्प था कि बाबा ने जो हमें दिया है, हमें अपने देश में जाकर के वहां पर भी ये ज्ञान देना है। तो उन आत्माओं को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि शक्ति भरी एक एक इंडिविजुअल आत्मा को अपने मन से, अपने वचन से, अपने प्यार से, तो सेवा का विदेश का आधार तो मैं कहेंगी कि अव्यक्त बाप दादा की पालना, बिल्कुल। और फिर साथ साथ मुझे वो सीन देखने को मिला, तो मेरी भी दृष्टि हर आत्मा के प्रति इस तरह से बनती गई कि ये आत्मा न सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, परंतु ये आत्माएं एक विशेष निमित्त कार्य के लिए बाबा ने चुने हैं, जिस द्वारा बाबा विश्व की सेवा कराने वाले हैं। और वो बात प्रूव होती गई। और फिर बाबा कभी कभी किस आत्मा में खुशी देने के लिए कुछ वर्णन करते थे, कभी बाबा किसको हिम्मत दिलाने के लिए कुछ कहते थे। तो और बाबा को हम परिचय तो ज्यादा नहीं दे सकते थे, सिर्फ इतना तक ही होता था कि हाँ, ये यूके के हैं, ये यूएसए के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इस तरह से। परंतु बाबा उन्हों को देख करके बिल्कुल समझ जाते थे कि ये आत्मा कौन है और इस आत्मा का भविष्य क्या है। और बाबा फिर उस तरह से त्रिकालदर्शी होने नाते से उनको वो पालना देते रहे। तो ये बहुत सुंदर सीन देखने को मिली। एक और बात के मैं बताएंगी कि मैंने ये देखा कि बाबा जानते भी हैं किसी आत्मा ने कुछ गलती भी की है या किस बात में अलबेले भी रहे हैं, परंतु बाबा उस आत्मा को भी इतना प्यार से देखते थे जो वो भी अपनी भूल को, अपनी कमजोरी को भुला करके और आगे कदम उठा के चले। मानो कि कोई आत्मा मिस थी क्लास करते, क्योंकि उसको बहुत ध्यान था कि मुझे अपनी स्टडी करनी है, अपनी करियर को आगे बढ़ाना है। तो 2-3 वर्ष उसका ये चला। फिर वो कहे कि मुझे मधुबन जाना है। तो दादी जानकी थी, तो उसकी अथॉरिटी तो कुछ अलग ही थी, तो दादी ने उसको छुट्टी दी। तो बाबा के सामने जब बैठी और मैं बाबा के उस तरफ बैठी थी ट्रांसलेशन के लिए, तो मैं सोच रही थी कि बाबा इस आत्मा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन था। तो मैंने देखा कि बाबा उसको बिल्कुल प्यार देते रहे, प्यार देते रहे, और उसको पास्ट की बहुत सुंदर स्मृति दिलाई कि तुम तो ओरिजिनल आत्मा हो, यज्ञ की आत्मा हो, तुम तो इतनी समय से बाबा के साथ संबंध रखा है, प्यार बाबा ने बाबा के साथ किया है, पवित्रता के मार्ग पर चले हो। तो बाबा ने उसको अच्छी अच्छी बातें बताई, जो उसका जो 3 साल का वो जो गैप था, जैसे कि उसको भी भुला लिया। और फिर वो आत्मा बहुत आगे बढ़ती गई और बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं की निमित्त बनी। तो बाबा किसी के भी पास्ट को याद नहीं करते। बाबा उस आत्मा के क्वालिफिकेशंस को देख आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बाबा प्यार से उस आत्मा के ऊपर मेहनत करते। तो माना दीदी, जैसे आपने कहा, जैसे हम आज बड़ों के साथ हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे आप मिलते हैं, कैसे। और आशा दीदी मतलब बड़े भाई ब्रिजमोहन भाई सब। तो मैं दीदी ये समझ पा रही हूँ कि जब बाप दादा के समय पर आप देखते थे कि बाबा कैसे पालना देते हैं, तो आपका जो रोल था वो साथ साथ आपने उसको अनुभव भी किया। तो दीदी ये जो रोल आपका उस समय स्टेज पे था, चाहे ट्रांसलेशन थी, कुछ चीजें दीदी ऐसी होती होंगी जो बाबा कहते होंगे और आप उसको समझ पाते थे या नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज जब आप उस रोल में नहीं हैं, उस तरह से बाबा हमारे साथ स्टेज पे नहीं है, तो दीदी उस रोल ने आपको आज जीवन में जीने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रह गई आपके लाइफ में कि वो बाबा के समय की जो बातें थी वो आज मेरे जीवन में मुझे वो काम आ रही हैं? क्योंकि दीदी वो सिर्फ एक रोल नहीं रहा, वो हम सबके बीच में एक बहुत बड़ी चैलेंज, एक बहुत बड़ी चीज आ गई। बाबा ने बहुत बहुत सुंदर वरदान दिए। मानो कि बाबा ने एक बारी कहा कि तुम्हारा लक क्यों इतना अच्छा रहा, क्योंकि तुम सदा बाबा के लव में लवलीन रहे। इस कारण से तुम्हारा सेवा का भी लक खुलता गया। तो
मानो कि कभी कोई मुश्किलात आती है या ऐसे कुछ होता है, तो ये बात बाबा की याद करके वो स्मृति में जब आती, तो फिर से वो उमंग, वो उत्साह, वो शक्ति आ जाती। या एक बारी बाबा ने मुझे ये भी कहा, क्योंकि उस समय हैंड्स बहुत कम थे और बहुत कुछ कार्य आगे के लिए हम सोच रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बाबा तो देख रहे हैं कि सहयोगी आत्माएं छिम छिम करके आपके पास पहुंच जाएंगी। तो रियलिटी, वो जो बड़ा कार्य होने वाला था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील और फिर बाद में कुछ और भी, तो मैं देखती थी कि सब तरफ से सहयोगी आत्माएं बिल्कुल अपने आप ही पहुंच जाती थी। तो बाबा के ये महावाक्य मुझे सदा याद रहते कि जब भी कोई कार्य है, बाबा न सिर्फ कार्य देता परंतु साथ साथ सहयोगी आत्माएं भी देता, जिसके द्वारा फिर वो कार्य सहज हो सके। और एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है कि जो भी उसके थ्रोन पर बैठते थे, तो उन्हों को उस समय वो टचिंग आती थी जो बिल्कुल राइट टचिंग होती थी, तो राइट जजमेंट होता था। तो ये जो तुम्हारी गद्दी है, तुमने नहीं कहा कि मुझे ये गद्दी चाहिए, परंतु मधुबन की तरफ से तुमको ये पोस्ट अथवा रोल अथवा गद्दी मिली हुई है। तो जब तुम याद करेंगे कि ये मधुबन का दिया हुआ रोल है, तो उस समय फिर आपको राइट टचिंग आएंगी, जिससे फिर राइट जजमेंट भी हो सके। तो इस तरह से बाबा के जो पर्सनल मुलाकातें रही बाबा के साथ, बाबा ने बहुत बहुत सुंदर वरदान दिए, जो आज तक भी मैं याद करती हूँ और उस आधार पर बहुत ही हिम्मत आती, आगे उड़ने के लिए वो शक्ति भी प्राप्त होती। और जो बाबा को हम देखते थे कि बाबा सदैव हर एक के गुणों को देखते हैं और कोई बात देखते ही नहीं है। तो मुरली में हम तो पढ़ते हैं ये बात, परंतु बाबा का देखा हुआ है, चाहे साकार बाबा का चाहे अव्यक्त बाबा का, कोई बात और न देख करके बाबा आत्मा के गुणों विशेषताओं को देख करके उस आधार पर उस आत्मा को आगे बढ़ाते। तो हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दीदी, जो आपने बहुत सुंदर बात कही कि आपके सदा स्मृति में रहता है कि मधुबन ने ये हमें दिया है, जो हमको आज रोल दिया है। आज वर्तमान समय भी आप बहुत ही दीदी एक अपना अच्छा रोल हम सबके लिए प्ले कर रहे हैं। तो दीदी, एक चीज जो हम सबके मन में एक आता है, जैसे आपने कहा कि अव्यक्त बाप दादा की पालना आपने बहुत प्यार से स्टेज पे भी लिया, और आपने सम्मुख बाबा ने आपको बहुत सारे जब बादाम दिया होगा दीदी, या टोली दी होगी, तो आज की जो हम सब हैं और ब्राह्मण परिवार में, तो उनके मन में ये रह रह कर आता है कि हमने ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं ली, लेकिन अव्यक्त रूप में आप सबसे आज जो हम देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हमें आपको देख के कि हम चलो, आप लोगों ने ली तो हम आपसे वो शक्ति ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है कि आज तो हम बाबा को वीडियो पे देख रहे हैं, उनकी मुरली सुन रहे हैं, पर दा बाप दादा हमारे सम्मुख नहीं है। तो दीदी, इन बातों को भी अगर हम मन में ना लाएं और बाबा की मुरली को ही अपनी एक आधार बनाएं, उसके लिए आप हमें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहेंगी कि पहले तो ये होता था कि हम जब मधुबन में जाएंगे, हमारा टर्न होगा तो हम बाबा के साथ मुलाकात कर सकेंगे। परंतु आज बाबा यही कहते हैं, एक बहुत सुंदर गीत है कि आप मुझे नीचे नहीं बुलाओ, परंतु मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे वतन में आकर के मेरे से मिलो। तो बाबा ने जो मुरलियां चलाई है या जो भी क्लासेस दादियों के भी आज तक हम सुनते हैं, तो जो स्पष्ट हो चुका है कि अव्यक्त स्थिति क्या है और किस तरह से साकार में होते भी हम अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके, वतन का अनुभव करके हम अव्यक्त बाबा के साथ मुलाकात करें। तो वो जो अव्यक्त मुलाकात है, अभी दरवाजा खुला है, कोई भी समय आप बाबा के पास जा सकते, कोई लिमिट नहीं। आप कितना भी टाइम बाबा के साथ बैठ करके मौज मनाओ, कोई आपको ये नहीं कहेगा टाइम आप अभी चलो। परंतु ये है चांस सब। तो ये चांस भी अब मुझे लगता है कि जो लेने चाहते हैं तो वो ले सकते हैं।
और बाकी भी मैं देखती हूँ कि पहले तो जो आंखों से देख नहीं पाते थे कि ये कोई विनाश की घड़ियां है, पहले तो फिर भी विदेश में या भारत में भी कई स्थानों पर आराम से जीवन बिताते थे। परंतु आज तो जैसे साकार मुरली में था, परंतु रियलिटी आज वो हम देख रहे हैं। बाबा ने 60s में बताया, परंतु अभी वो रियलिटी है जिसमें बाबा कहते हैं कि चाहे शायद किसी को 5% सुख हो और 95% कोई ना कोई कहाँ पर दुख लगा हुआ है। तो ये आज रियलिटी में हम देख रहे हैं। तो उसमें आपको निश्चय करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि निश्चय इस जब आंख नहीं देख पाती, बुद्धि जानती तो हम निश्चय करते। परंतु ये तो आंख देखी हुई रियलिटी अब है कि संसार की हालत क्या है। तो बाबा के ये महावाक्य पर करके जो कई बातें बाबा ने साकार मूल्यों में भी बताई है संसार की, वो अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी निश्चय करना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले तो फिर भी लोग कमेंट देते थे कि हाँ, आपका तो साकार का आधार है, परंतु अभी तो जो आत्माएं निराकार के साथ संबंध रखने चाहे, अव्यक्त बाबा के साथ संबंध रखने चाहे, बिल्कुल इट्स ओपन। तो मुझे लगता है कि समय अनुसार इस बात का भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो लेने चाहे ले सकते। बहुत सुंदर दीदी। और दीदी, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जब भी फॉरेनर्स आपके पास से ओआरसी विशेष आते हैं, तो हम सब निवासियों को पता है कि जो भी रिट्रीट्स होंगी या जो भी भटियां होंगी, खासकर फॉरेनर्स की सारी अव्यक्त मुरलियों के आधार पर ही होती हैं। मुरलियां हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे मटेरियल हो। तो दीदी, ऐसा क्या है विदेश में कि बाबा की अव्यक्त रूप की मुरलियां वो बहुत ही खुशी से दिल से उसको पढ़ते हैं? साकार पढ़ते ही हैं, लेकिन हमने बहुत करके देखा है, इंडियंस में ये हमेशा रहा है कि जब भी फॉरेनर्स को देखो तो अव्यक्त रूप की उनको ऐसी टचिंग है। तो दीदी, ये ऐसा अनुभव क्यों है उनको, कि क्या है ऐसा अव्यक्त रूप का खासकर फॉरेनर्स के लिए? मुझे लगता है कि बाबा जिस समय अव्यक्त हुए 1969 में, उसके बाद ही अव्यक्त रूप से बाबा ने एंजल रूप में सेवा की है विदेश की। तो टोटल ही उनका जन्म भी अव्यक्त रीति से हुआ है, और पालना भी जो पर्सनल बाबा ने मुलाकात करके इन्हों को एक एक के ऊपर, मैं कहेंगी बाबा ने मेहनत की है। तो वो उन्हों के रग रग में वो प्यार, वो शक्ति, वो संबंध जुड़ा हुआ है। और उसमें भी फिर मैं देखती हूँ कि उनका साकार मुरली में क्या होता है कि बाबा जो बातें स्पष्ट करके बताते हैं, कई बातें हिंदू धर्म के संबंध से होती, तो उसमें वो नई बातें उन्हों के लिए होती है। कभी उन्होंने विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना होगा, राधे कृष्ण का भी सुना है या नहीं, तो वो उन्हों को जो उसका ज्ञान है वो दिल को लगता। बाकी जो वो एग्जाम्पल्स है, कभी कभी उन्हों को थोड़ा टाइम लगता है उस कल्चरल एस्पेक्ट को पास करने के लिए। परंतु अव्यक्त मुरलियां जो है, दे टोटली यूनिवर्सल। हम्म। उसमें बहुत कम ऐसे बातें होंगी, कभी शिवरात्रि की कुछ भक्ति की बातें होंगी, या कभी अ, रक्ष राखी की कुछ थोड़ी बहुत ऐसे बातें होंगी, या दिवाली की। बाकी तो और आप देखो, हाँ, होली की भी कभी कभी बाबा मेंशन करते थे। परंतु जो 99% अव्यक्त मूल्यों का मटेरियल है, इस यूनिवर्सल मटेरियल, तो उनको तुरंत ही उसको स्वीकार करने में सहज होता। और फिर उनका पुरुषार्थ भी उस आधार पर चलता कि जो बाबा अव्यक्त मुरली में अपनी योग की स्थिति, अपनी धारणा की स्थिति के लिए बताते हैं, वो उनको लगता है कि हमें बहुत इसकी आवश्यकता है। ज्ञान समझना उनके के लिए सहज है। कहीं तो मुझे लगता है कि बाबा और दादियां भी कहती थी, ये यज्ञ की गई हुई आत्माएं हैं जो निमित्त कहीं बने हैं विश्व के लिए। तो उनके लिए अव्यक्त बाबा ने या दादियों ने भी इस तरह से कहा है। तो मुझे लगता है कि ज्ञान उनको समझना बहुत सहज है, जल्दी उनकी बुद्धि ऐसे है उसको कैच अप कर लेती है।
परंतु धारणा के लिए, योग के लिए उन्हों को अव्यक्त मूल्यों से ज्यादा मसाला मिलता है, मटेरियल मिलता है, कंटेंट मिलता है, जिस पर वो अपने ऊपर वर्क कर सके। थैंक यू दीदी सो मच। समय मन तो बहुत है क्योंकि आपने विशेष पालना ली है और आप विशेष, बाबा ने आपको विदेश की सेवाओं के साथ साथ आज हमारे पूरे ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के निमित्त भी आप खास बने हैं। तो थैंक यू दीदी सो मच इस एपिसोड में आने के लिए। और आशा दीदी का जो ये संकल्प था कि किस तरह से हम भाई बहनों की, ब्राह्मण परिवार की सेवा आप सभी के माध्यम से और भी हो पाए, तो हमने स्पष्ट रूप से आपको बाबा ने जो वरदान दिए या आपको देने के बाद जो आपसे वरदान हम आत्माओं ने लिए या शक्तियां ली, आज आपकी पालना वो हम देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दीदी। बाप दादा की अव्यक्त पालना के इस सीरीज में आपने हमें अपने अनुभवों से साझा किया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी इस सीरीज में बने रहें। आज जयंती दीदी हमारे साथ थे और कल अव्यक्त मास की ये जो सीरीज चलना शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारे अनुभवी महारथी हमारे बीच में जुड़ेंगे और बाबा ने अव्यक्त रूप से उनको जो वरदान दिए, उन वरदानों से आज जो संस्था इतनी आगे बढ़ी और हम जो इतने आगे बढ़े, क्या ऐसी धारणाएं रही, वो सब हम समय प्रति समय सुनते रहेंगे। ओम शांति। दीदी आशा को और आपको भी सुबह बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।